हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार ब्रदर्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्सॉन में जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ये वाला वो हर वेरिएंट में मिलता है। जैसे मतलब बेस मॉडल से आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। तो अभी जैसे इस गाड़ी का मतलब मैं नेक्सॉन का मॉडल बता दूं तो ये XMS मॉडल है। तो अभी इसका देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और इसमें मतलब क्या क्या इंडिकेशन जो ये सब है उसका मेन मतलब क्या है, देख लेते हैं। इसमें डिजिटल मिलता है पूरा आपको इसमें, और इस एनालॉग इसमें नहीं मिलता। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इधर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। 1 से 8 तक आप देख सकते हैं, ये आरपीएम मीटर है। जैसे अगर मैं रेस करके दिखाऊँ, एक सेकेंड, तो ये देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने गाड़ी चालू किया तो इसमें आप देख सकते हैं 1000 पर आरपीएम मीटर है। अभी रेस दूंगा तो देख सकते हैं आरपीएम बढ़ रहा है। एक्सेलरेट कर रहा हूँ मैं तो बढ़ रहा है अब। तो ये है। और बाकी अब बात करते हैं जो जैसे सेकंड चीज़, ये सब जो आपको इंडिकेशन है, ये सब जो आपको आ रहा है, जब ये ऐसा चीज़ होगा तब आपको दिया जाएगा। बाकी नॉर्मली जैसे भी गाड़ी बंद है। तो अभी सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे ये देख सकते हैं, ये वाला जो आपको लग रहा होगा इसे क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ है। तो ये ऐसा कुछ नहीं, जैसे गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो ये अभी बंद हो जाएगा जैसी गाड़ी स्टार्ट करूँगा। और ये वाली भी अगर गाड़ी स्टार्ट अभी करूँगा मैं तो बंद हो जाएगा। और इधर ये सिटी मोड और स्पोर्ट और इको मोड मिलता था, मैं दिखा दूँ इधर। तो अभी जैसे मैं पहले ये देख सकते हैं, ये वाला मोड्स मिलता है आपको नेक्सॉन में। तो ये देख सकते हैं सिटी, इको और स्पोर्ट, ये 3 मोड आपको मिलते हैं इसमें। तो सबसे पहले अभी सिटी में है, आप देख सकते हैं वहाँ सिटी में। अभी मैं इसको इको में डालता हूँ तो वहाँ देख सकते हैं इको मोड एक्टिवेट हो गया। अभी स्पोर्ट में डालता हूँ तो स्पोर्ट्स मोड। तो बेसिकली ये तीनों मोड किस काम का आता है तो मैं आपको बता दूँ। सिटी मोड जो है वो हमेशा जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो, है ना। जैसे स्टार्ट करेंगे तो सिटी मोड में ऑटोमेटिकली लग जाता है। और इको मोड जो रहता है फ्यूल इकोनॉमी के लिए रहता है। जैसे आप लंबा टूर कर रहे हैं या फिर सिटी में नहीं चला रहे हैं, बाहर चला रहे हैं सिटी के, लंबा टूर या ऐसी नॉर्मली चला रहे हैं, तो उसमें आपको क्या है, फ्यूल ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्पोर्ट्स मोड रहता है, वो रहता है बेसिकली आपको पावर के लिए। जैसे आपको पावर थोड़ा कम लग रहा है गाड़ी में तो स्पोर्ट्स मोड डाल दिए, पावर आपको लगने लगेगा। इस चीज़ के लिए होता है स्पोर्ट्स मोड। और सिटी और इको में क्या, थोड़ा सा पावर कम मिलता है आपको, माइलेज ज़्यादा मिलता है। लेकिन स्पोर्ट्स में आपको माइलेज कम मिलता है और पावर ज़्यादा मिलता है। तो ये था उसके बारे में, क्या बोलते हैं, मोड्स के बारे में। और ये जो आप देख सकते हैं ये टाइम है। लेकिन ये टाइम जो है, जब जैसे ये XMS मॉडल है तो इसमें जो है क्या बोलते हैं वो नहीं आता। ये वाला हमने लगवाया बाहर से, इसको आफ्टर मार्केट है। लेकिन इसमें जो आता है वो छोटा सा यहाँ पास आता है, वो कुछ काम करने मतलब वो सिर्फ उसमें म्यूज़िक चलता है। ये आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता। तो उसमें जैसे टॉप मॉडल लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। लेकिन जब ये बेस मॉडल मतलब क्या बोलते हैं XMS मॉडल है, नीचे का मॉडल है, तो इसमें इसको सेट करना पड़ता है, बार बार सेट करना पड़ता है। सेट कैसे करते हैं बता देता हूँ। जैसे ये बटन आपको दिख रहा होगा, ये वाली, इसको देर तक प्रेस करेंगे तो देखिए, ओ सॉरी, ट्रिप 0 हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं 10 पर आ गया, है ना। और जैसे इसको मैंने देर तक प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हैं, उसको प्रेस कर रहे बिना मैं जिसको देर तक प्रेस किया तो ये 0000 हो गया, अभी आपके सामने हुआ। तो इसको ऐसे होल्ड करके रखेंगे तो ये सब ट्रिप 0 हो जाएगा। जैसे आप चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा दूर तक जा रहे हैं, कितना माइलेज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं करके, है ना। और ये देख सकते हैं, इस पर मैं अभी क्लिक करता हूँ ऐसे करके, तो 10 पर सेट है। उसको अगर टाइम चेंज करना है तो देख सकते हैं, इसको मैं एक बार ऐसे प्रेस करूँगा, 11 हो गया, 12। तो इसमें जो है वो चलता है, क्या बोलते हैं, रेलवे टाइमिंग टाइप चलता है इसमें, 24 आवर वाला, है ना। और ऐसा ये हो गया। और उसमें अगर मेरे को ये 4 पर जाना, 40 को चेंज करना है तो इसे मैं इसको फिर से देर तक प्रेस करूँगा, देख सकते हैं 4 पर चल गया। अब इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। और उसको बाजू वाला भी करना है, साइड वाला, तो प्रेस करके रखा, चेंज हो गया। ऐसे कुछ भी डाल सकते हो, तो इसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऐसे बंद कर दिए, ऐसे देर तक प्रेस करके रखेंगे इसको तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको पास ले जाके दिखा देता हूँ। ये वाला जो इंडिकेशन आपको दिख रहा होगा, ये रेड वाला, वो है हैंड ब्रेक का। जैसे हैंड ब्रेक में दिखा दूँ, ये देख सकते हैं अभी हैंड ब्रेक अप्लाई है। अब इसको मैं बंद करता हूँ, नीचे कर दिया तो वहाँ से देख सकते हैं वो इंडिकेशन हट चुका है। फिर हैंड ब्रेक खींचता हूँ तो वहाँ से आ जाता है। तो जैसे गाड़ी आप लोग जो नए नए ड्राइवर होते हैं वो लोग सीखते हैं तो क्या है, हैंड ब्रेक लगाते लगाते चला देते हैं। तो ज़्यादा दूर तक उसको लगा के ना चलाएं, उससे क्या है आपका हैंड ब्रेक भी नुकसान होगा, गाड़ी में भी कुछ नुकसान आ सकता है। कई बार लोग चला देते हैं
तो ऐसे ना चलाएं। और उसके बाद ये जो आपका इंडिकेशन आ रहा है ये फ्यूल का है, अभी लो पेट्रोल है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसका ही बता दूँ, ये जो आपको ई और एफ़ दिख रहा है यहाँ से, ई और एफ़, ये पूरा आपको मिलता है क्या बोलते हैं फ्यूल का, कितना फ्यूल है। अभी देख सकते हैं ई पर है मतलब रिज़र्व लग गया गाड़ी में, तो ये रिज़र्व का इंडिकेशन है, रिज़र्व लग गया गाड़ी। और ये जो है आपका स्पीड है, और स्पीड में जैसे दिखा दूँ, हाँ देख सकते हैं 199 इसका टॉप है, 199 से ऊपर नहीं जाएगा। ये फ्यूल का है, ये वाला जो साइड आप देख सकते हैं ये फ्यूल का, और ये वाला इंजन हीट और कूल का है। जैसे अगर बेसिकली जो इंजन है वो 3 पर है, मतलब मीडियम है, 4 पर जाएगा थोड़ा हीट हो गया, मतलब गाड़ी आपको थोड़ा चल चुका है ज़्यादा, मतलब बहुत देर तक आप इसको ड्राइव कर रहे हैं कंटिन्यू, तो ये 4 पर हो जाएगा तो थोड़ा गाड़ी को रेस्ट दे दें। और 5th पर आ गया, अगर मान लीजिए एच पर पूरा फुल पर एच हो गया, तो आप क्या बोलते हैं इसको गाड़ी को सर्विस सेंटर, मतलब गाड़ी शोरूम सर्विस सेंटर ले जाके दिखाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा इंजन में, तभी वो एच दिखा रहा है। इधर आप देख सकते हैं, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा इंडिकेटर का साइन है, तो ये इंडिकेटर का है। राइट साइड इंडिकेटर मैं जला के दिखा देता हूँ, देख सकते हैं इंडिकेटर के लिए। ये सीट बेल्ट का है ना, और ये क्रूज़ कंट्रोल का है। तो ये XMS मॉडल है, तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पास आपको जो दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो वो अपर का है, मैं जैसे दिखा दूँ, देख सकते हैं अपर का जल गया है ना। और उस साइड भी इंडिकेटर है। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पास क्या है, ये यहाँ पास क्या है, तो यही ड्राइवर साइड वाला वो है, क्या बोलते हैं सीट बेल्ट नहीं लगा है तो उसका बता रहा है। और ये पैसेंजर साइड का यहाँ पास, तो पैसेंजर साइड का सीट बेल्ट लगा हुआ है, ड्राइवर साइड का नहीं लगा, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। और ये ट्रिप ए और ये एवरेज शो करता है, जैसे मैं आपको दिखा दूँ ट्रिप बी के हिसाब से, जैसे ट्रिप बी के हिसाब से 16.9 का एवरेज दे रहा है। और ये ओडो है, ये आपका टोटल क्या बोलते हैं ये कितना किलोमीटर आपको गाड़ी चल चुका है। ODO मतलब टोटल आपका कितना गाड़ी चल चुका है, और यहाँ कितना रेंज है। अभी 75 किलोमीटर चलेगा, रिज़र्व है तो 75 किलोमीटर चलेगा, यहाँ रेंज दिखाता है। और बाकी ये जो आप देख सकते हैं ये DRL का है। इसको ऐसे अभी मैं इसको ऊपर करूँगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर वो बंद हुआ है ना, तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं वो, ये देख सकते हैं यहाँ पास आ गया अभी गाड़ी, मतलब मैंने उसको ये देख सकते हैं यहाँ पास मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो वहाँ DRL जल जाएगा, फिर इसको ऑन करूँगा वहाँ से DRL हट जाएगा, लेकिन DRL जलता रहेगा। बस DRL का जो लाइट है वो उसका वो मतलब जो लाइट है वो हल्का सा डिम हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा लो हो जाएगा। तो देख सकते हैं इधर इतना सारा इग्निशन आ रहा है। और ये स्पीड लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं, स्पीड लिमिट का मतलब है जैसे आपका गाड़ी 80 क्रॉस कर जाएगा ना, 75, 79, 80 क्रॉस कर जाएगा तो आपका स्पीड लिमिट का इंडिकेशन आने लगेगा कि आपका गाड़ी जो है 80 क्रॉस कर चुका है। अब थोड़ा गाड़ी आराम से चलाइए, स्पीड लिमिट हो चुका है आपका, तो उससे ऊपर ना जाए, वैसा स्पीड लिमिट का इंडिकेशन देता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर बताएं, और आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।